नेता प्रतिपक्ष का वो जो बन गए हैं सुख सुविधा लेने के लिए। भाई बजट सत्र अभी चल रहा था, कितना दिन वो सदन में थे वो। जब आप दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आप क्यों जिम्मेदारी लिए हुए? आप लोग उनके सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे, सत्ता पक्ष वाले वो तो लगातार घेर रहे हैं। सवाल तो हम बोल ही रहे, जवाब हम दे ही रहे हैं और जनता ने भी जवाब दे दिया। लेकिन अगर भाई तेजस्वी जी को लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है तो रात में कैसे निकल जाते हैं रील बनाने 2 बजे रात के? जिस राज्य में जंगल राज का माहौल रहेगा तो कोई 2 बजे रात को परिवार के साथ जाएगा रील बनाने? जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, जो इनके सलाह पर वो चलते हैं, वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार में कोई नेता नहीं था आरजेडी में? कोई था कि नहीं था उनके जैसा योग्य? कोई था कि नहीं था? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार जो है एनडीए और सुशासन वाली सरकार पर लगातार तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार वो हमलावर हैं। उनका कहना है कि 21 सालों से एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन देश जो है गरीब तबके के लोग जो है वो शोषित होते जा रहे हैं। वही बिहार में अधिकांशतः पलायन भी जो है होते जा रहा है। इसी तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जदयू से प्रदेश प्रवक्ता मनीष यादव जी हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 21 वर्षों से एनडीए की सरकार है, सुशासन की सरकार है, लेकिन बिहार में पलायन नहीं रुक रहा है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है। देखिए अभी हाल में जो बिहार में चुनाव हुआ विधानसभा का, भाई तेजस्वी जी इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जनता के बीच गए थे। और सबसे बड़ा जो अदालत होता है वो जनता का अदालत। जनता की अदालत में उनके इन सारी बातों को खारिज कर दिया गया। बिहार की जनता सब कुछ जानती है कि बिहार को किसने गड्ढा से ऊपर पहुंचाया, टॉप पर पहुंचाया है। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार का बजट 23 से 24 हज़ार करोड़ का था, आज कहाँ 3.5 लाख के करीब पहुंच गया। तो कितना बिहार आज आगे बढ़ रहा, प्रति व्यक्ति आय हो, हर सेक्टर में, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, कृषि हो, पर्यटन, हर क्षेत्र में आज काम हो रहा है। पिछले बार ही आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 20 में कहा था कि हम 50 लाख बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने दिया। महिला को लेकर देख रहे हैं नीतीश कुमार जी कितना काम कर रहे हैं, जीविका हो, सरकारी नौकरी में आरक्षण हो। अपमान भी तो कर रहे हैं। कहाँ अपमान कर रहे हैं? सदन में अभी किए हुए थे, उस पर तेजस्वी यादव काफी नाराज थे। उनकी माँ को महिला की जगह लड़की बोल दिए। देखिए भाई तेजस्वी जी तो सदन में रहते नहीं हैं। नेता प्रतिपक्ष का वो जो बन गए हैं सुख सुविधा लेने के लिए। भाई बजट सत्र अभी चल रहा था, कितना दिन वो सदन में थे वो। जब आप दायित्व का निर्वहन नहीं कर सकते हैं तो आप क्यों जिम्मेदारी लिए हुए? आप लोग उनके सवालों का जवाब ही नहीं दे रहे, सत्ता पक्ष वाले वो तो लगातार घेर रहे हैं। सवाल तो हम बोल ही रहे, जवाब हम दे ही रहे हैं और जनता ने भी जवाब दे दिया। वो तो जनता ने इनको आशीर्वाद दे दिया कि 25 सीट पर सिमट गए। अगर 1 सीट भी कम होता तो नेता प्रतिपक्ष भी नहीं बन पाते। कम है लेकिन कमजोर नहीं है मनीष जी। कमजोर तो है ही है। अब लाज लग रहा है, बेचारे देख रहे हैं सामने, आप लोग को देख के भागल चल रहे हैं। कमजोर है तब ना भागल चल रहे हैं। मीडिया फेस कर पा रहे हैं, बोल रहे हैं। परिणाम आने के बाद कितना दिन तक गायब थे, पता नहीं बिहार में थे, कहाँ थे, मुझे तो नहीं मालूम। आराम करने गए हुए थे, अब आप लोग आराम भी नहीं करने दीजिएगा। आराम करता है नेता, जनता ने उन्हें मौका दिया, नेता प्रतिपक्ष बने आराम करने के लिए। तेजस्वी यादव ने पूरे बिहार जो है संभाल रखा था, जिसके पीछे तेजस्वी यादव के पीछे इतने सारे लोग पहुंचे हुए थे चुनाव प्रचार के लिए। कौन पहुंचे हुए थे? महाराष्ट्र के, यूपी के, अरे भाई तो प्रधानमंत्री, हमारे मंत्री सभी लोग पहुंचे। अच्छा सुनिए ना, जब लोग युद्ध के मैदान में जाता है तो सब लोग अपने तैयारी के साथ जाता है। हमारे पास टीम है तो हम अपने टीम को उतार। इनके पास जो टीम था नहीं आया था क्या? महागठबंधन के जितने नेता थे सब लोग तो कैंपेनिंग कर ही रहे थे ना, कि ऐसा नहीं है कि कोई नहीं कर रहे थे कैंपेनिंग। जिसके पास जितना संसाधन होता है उसका प्रयोग करता है, उपयोग कर भी अपना कर रहे थे। ऐसा थोड़ी है कि नहीं कर रहे थे। एक तेजस्वी सबको पानी पिला दिया था। कहाँ पानी पिलाए थे? 25 सीट पर सिमट गए। कहाँ पानी? कोई टकरों में है, कोई टक्कर में भी है, कहाँ पानी पिला दिए? कहाँ पानी पिला दे भाई? सुशासन की सरकार में, मंगल राज वाली सरकार में लगातार अपराध हो रहा है। अभी बक्सर में देखिए कि वरमाला के दौरान गोली मार के चला गया। देखिए घटना दुखद है, लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि हम अपराध और अपराधी से कोई समझौता नहीं करते हैं। कोई भी हो अगर अपराध करेगा तो निश्चित ही उस पर कानून के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन अगर भाई तेजस्वी जी को लगता है कि बिहार में अपराध बढ़ गया है तो रात में कैसे निकल जाते हैं रील बनाने 2 बजे रात के? जिस राज्य में जंगल राज का माहौल रहेगा तो कोई 2 बजे रात को परिवार के साथ जाएगा रील बनाने?
संभव है क्या? ये तो भाई उदाहरण अपने पेश कर रहे हैं कि बिहार एकदम शांति व्यवस्था कायम है, कानून का राज है, तब नहीं घूम रहे हैं भर पूरे बिहार में कहीं भी निकल जाते हैं रात में ही 12 बजे 1 बजे तक। कानून का राज है तब ना निकल जा रहे हैं। इनके माताजी पिताजी जब बिहार का नेतृत्व कर रहे थे तो कहाँ लोग शाम के बाद निकलते थे? तो फर्क तो साफ है, उदाहरण तो यही पेश कर रहे हैं। चलिए एक आखिरी सवाल रहेगा मनीष जी, अभी होली आने वाला है, उसको लेकर लगातार अब शराब चालू होना चाहिए बिहार में या नहीं होना चाहिए, इसको लेकर लगातार समीक्षा बैठक की बात चल रही है, तो क्या लगता है अब बिहार में भी बहुत जल्द शराब चालू होगा? नेता प्रतिपक्ष का जो, और उसमें तो भाई तेजस्वी जी भी थे सदन में उस समय साथ में, नीतीश कुमार जी जो कर दिए उसमें कोई फिर अब संशोधन की संभावना नहीं है। शराबबंदी से बिहार में आज शांति माहौल है, बिहार की महिला खुश हैं। जो पैसा लोग गलत चीज़ में शराब में उपयोग कर रहे थे आज अपने बच्चों के पढ़ाई में लोग उसका उपयोग कर रहे हैं। इसलिए ये सब कन्फ्यूजन में ना रहे, अब मीडिया में अपना बयानबाजी करके इस सब से बचे। शराबबंदी कल भी था और आगे भी रहेगा। लेकिन शराबबंदी है कहाँ मनीष जी? आप लोग बोल रहे हैं शराब तो घर घर मिल रहा है, होम डिलीवरी जा रहा है, भले पहले 500 में जो 200 में मिलता था अब 1000 रुपया में 2000 में। सूखा नशा देखिए कितना लोग दो तरह का सवाल करते हैं, चपेट में लोग देखिए ये लोग 2 तरह के सवाल करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि शराब भी मिल रहा है, दूसरी तरफ कहते हैं कि लोग गरीब लोग पकड़े गए हैं जेल में। भाई अगर कोई ब्रेक कर रहा है कानून का तो कानून के तहत उन पर कार्रवाई हो रही है। ऐसा थोड़ी है कि कोई कानून बन गया तो उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं होगी। कानून बना है, कानून के तहत अगर कानून को कोई ब्रेक करेगा निश्चित उस पर कार्रवाई होगी। ये तो खुद कह रहे हैं ना कि जेल में लोग भरे हुए हैं, तो कौन लोग भरे हुए हैं? जिन्होंने कानून को ब्रेक किया है। तो जो कानून को ब्रेक करें कार्रवाई हो रही है। कहाँ मिल रहा है बताएं? वो सरकार को सहयोग करे, उन पे कार्रवाई। पलायन बोल रहे हैं कि लगातार हो रहा है। अरे पलायन तो वो अपने को सलाह देने के लिए हरियाणा से ले आए हैं, वो क्या बोलेंगे पलायन पे भाई? जो उनके राज्यसभा सांसद हैं, जो इनके सलाह पर वो चलते हैं, वो कहाँ के हैं? बिहार के हैं। बिहार में कोई नेता नहीं था आरजेडी में? कोई था कि नहीं था उनके जैसा योग्य? कोई था कि नहीं था? तो जो पूरे इस बार अपने बिहार से ही नेता चुन रहे हैं राज्यसभा के लिए। कौन? हिना साहब का चर्चा चल रहा है। अब तो ये तो उनके दल का अंदरूनी मामला, मुझे नहीं पता, लेकिन अब कौन उनको कल होके कोई अटैची पहुंचा देगा तो सब पे भारी हो जाएगा। वहाँ तो अटैची भी मायने रखता है ना, तो कोई अगर अटैची बड़ा सा दे देगा तो फिर वो अटैची सब पे भारी हो जाएगा। तो बिहार में कोई नहीं मिलेगा, कहीं से दे देंगे वो। कैसे ऐसे लोग, कई बार ऐसे लोग को दिए हैं कि जो इनको जानता भी नहीं था, अचानक वो राज्यसभा चले गए। वैसे लोग इस सूची में जो भी 5 लोग में जो रिटायर हो रहे हैं उसमें भी ऐसे लोग हैं जिनको कोई नहीं जानता था, अचानक राज्यसभा चले गए। तो तेजस्वी जी को जो अटैची दे देगा उन्हें भेज देंगे वो। चलिए तेजस्वी यादव को जो अटैची दे देगा उसको वो टिकट दे देंगे। अब बिहार में लगातार वो एनडीए सरकार पर हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर मनीष यादव ने अपनी बातों को रखा है। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया में कमेंट में जरूर दर्ज कीजिएगा। फिलहाल हमारे साथ बने रहें, धन्यवाद।